स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी क्या हो गया है सीन की, बहुत सारे लोग बिग बॉस में जो शिवानी कुमारी आई है, हेलो फ्रेंडा, हाय फ्रेंडा, उसको कंपेयर कर रहे हैं मनीषा रानी से। तो बहुत सारे मीम अपने पास वीडियो आई है, देखें जरा कितनी मिलती जुलती है। मुंबई में आप लोगों को बहुत जल्दी सरप्राइज मिलन वाला है। सोचो इसको वीडियो बनाने की कितनी जल्दी थी कि पीछे वो जो रूम साफ करने वाले आते हैं वो बेचारे कर ही रहे हैं हेलो फ्रेंडा हम मुंबई। अब ये फ्रेंडा नहीं बोलती, अब ये फ्रेंड बोलने लग गई है दोस्तों, पहले फ्रेंडा बोलती थी। हाय फ्रेंडा। शिवानी कुमारी इन्फ्लुएंसर टू एंटर बिग बॉस OTT 3, डजंट शी रिमाइंड यू ऑफ मनीषा रानी? नहीं यार, मनीषा रानी की इतनी इरिटेटिंग आवाज नहीं थी, सही बताऊं। उसको बोलने का तरीका आता था, ये तो किसी से ही बात करती है, पर ठीक है, हो सकता है उसका तरीका वैसा हो, आगे देखेंगे। अभी तक तो काफी ज्यादा लड़ाकू सी लग रही है मेरे को। यह वाली लिंक पर क्लिक करके मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल का ज्वाइन कर लो, जल्दी जाओ। या तो वो गांव की है तो वो बहुत ज्यादा बोली है, उसको समझ नहीं आता, फिर ब्रॉडकास्ट जानबूझ के उल्टा सीधा बोलती है। बोली लग रही मुझे तो बेचारी, क्योंकि है तो गाँव से ही, मानो ना मानो। ये पर सरप्राइज पहले मिली है, बस 2 दिन वेट रख कर जल्दी जल्दी कर लो, जो जिन्ना ज्वाइन नहीं करो है। बहुत मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि बेचारी पहले ही हफ्ते एलिमिनेट होते होते बची है आज के एपिसोड में। और क्या कहते हैं, इतनी रोई कि क्या बताओ। मनीषा दीदी हैं, वो उनसे बात भी होती रहती है, बहुत अच्छा वो करती है। बात हुई आपकी उनसे? क्या बोली वो? उनको बताया नहीं बताया नहीं है। जिससे पूरी दुनिया उसको कंपेयर करके फैन बेस दे रही है, थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइजेशन दे रही है, वरना पता ही नहीं लगता शिवानी कुमारी कोई बिग बॉस में आई भी थी। सिर्फ इसीलिए पता लग गया आधों को, तो क्योंकि उसको मनीषा से कंपेयर कर दिया। तो आधे तो सिर्फ ये बोलने आ गए कि अरे मनीषा से कैसे कंपेयर कर दिया। वैसे हाँ, मनीषा और ये तो जमीन आसमान है, पर फिर भी बता के आ जाती है यार उसको, अगर जान पहचान में थी तो, कि जा रही हूँ बता दो टिप्स क्या करना है। तुम तो बढ़िया टॉप 3 में पहुंची थी, मुझे ही बता दो। श्योर कि उनके फैंस और आपके फैंस ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा देंगे। अगर कुछ कहना होगा मनीषा रानी से इस वक्त, तो क्या कहेंगे आप? जैसे वो लास्ट सीजन तक रही, ऐसे हम भी रह के आएंगे। जीतने की तो उम्मीद भी नहीं, ये जीतने का तो सोच के ही नहीं जा रही, लास्ट तक रहूंगी बस, इसका ही सपना है। मनीषा रानी के कदमों पे चलना चाह रही है एकदम, बिल्कुल है। ये भी फैन पेज तो नहीं चलाती है मनीषा रानी का। पहले तो मेरे को भी नहीं समझ आया था यार कि मतलब ठीक है इमोशनल होते हैं, पर मैंने एक चीज नोटिस की, जब इंसान इमोशनल होता है तो इतना एक्टिव थोड़ी रहता है कि हाथ बिल्कुल, ब्लॉग भी कंटिन्यू बन रहा है और दिमाग में भी है कि इतने सारे लोग हैं और रो भी रहे हैं। पर ठीक है, सब लोग अलग अलग होते हैं, हो सकता है मैं ही कमजोर आदमी हूँ। आते आते ब्लॉग आप आते ब्लॉग करें और वो भी रो भी रहे हैं। बेचारा अनिल कपूर तो एम्बेरस सा हो गया कि क्या करूं क्या बोलूं। सलमान खान होता क्या करना चाहती हो आप, हंस देता, वो तो कह रहे हैं रो भी रही है। क्या बोलना चाहते हैं? मेरा सपना पूरा हो गया, आपको हम टीवी पे देखते थे। अगर एकदम से उसके सामने अनिल कपूर आ जाता, ऐसा रिएक्शन आता तो समझ भी आता, पर ये तो पहले से पता था ना है कि अनिल कपूर ही है इस बार का होस्ट। पर ठीक है यार, सामने से हीरो का दिख जाना एक अलग चीज होती है, समझ सकते हो। हमें एक सिंगल बेड चाहिए, हमारी लड़ाई हो जाए अगर हमारे संगा कोई लेट टाइम। शिवानी को मनीषा रानी से कंपेयर इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मनीषा रानी जितने भी टाइम रही किसी से बदतमीजी नहीं करी उसने। ये तो रणवीर शोरे इतनी ज्यादा एज का, उससे हर कभी तू तड़ाक बदतमीजी करती रहती है। ठीक है, बिग बॉस में हो जाता है, पर मेरे को याद नहीं आ रहा कि मनीषा रानी कभी उससे लड़ी हो, पूजा भट्ट से इज्जत से ही बात करी उससे। तो बाकी तो क्या पता यार, हो सकता है कि इसका टोन ऐसा हो जो रूड फील होता हो। बाकी वो कुछ भी बोल के जस्टिफाई तो करी रहती, हम तो गाँव में ऐसे ही होता है। शिवानी की जो ऑडियंस है वो मुझसे हेट मत करो यार, मैं दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो बस जैसा मेरे को फील हो रहा है वैसा बता रहा हूँ। और जैसे अगर वो जैसे जैसे अच्छा करने लगेगी तो मैं वो अच्छा भी बोलूंगा, मैं सिर्फ बुरा ही नहीं करता। टोनी कक्कड़ जब तक बुरे गाने बना रहा था मैंने बोला, अब अच्छे बनाए तो मैंने पिछली वीडियो में उसकी भी तारीफ करी। कभी ये सोचा नहीं था कि भैया अरमान और शिवानी में हुई दोस्ती कैसे लड़ेंगे, भी नहीं सोची थी यार। पहली बात तो बिग बॉस में जाने से पहले ये तो दो लोगों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए ना आपस में। ये अरमान मलिक और ये तो पहले से जानते हैं, अरमान मलिक की शादी में गई थी वो, नहीं वो तब जब हुई थी तब नहीं, इनने दोबारा भी करी थी, ज्यादा पैसे वाले लोग करते रहते हैं। अरमान मलिक की शादी में गई थी तो उनके घर रुकी हुई थी इतने दिन, इनमें तो गहरी दोस्ती है भाई पहले से। ऑलरेडी वो 2 की टीम लेके आया है, ये तीसरी और शामिल हो गई। अरमान मलिक तो पूरा जीत ही जाएगा भाई, ऐसे 3 वोट तो हाथ में आ गए। ठीक है, तुमको कोई चीज बुरी लगी, तुम्हें अपना पॉइंट रखना तो वो फेयर है। रात गई बात गई, कल बात खत्म कर दो ना। ए शिवानी, कॉफी पिएगी? नहीं। आजा। शिवानी रोने लग गई। कुछ भी कहो यार, दिल की तो अच्छी लगती है बेचारी मेरे को, मतलब जरा में रो देती है, जरा में हंसने लगती है, मजाक मस्ती करती रहती है। कुछ भी हो, ऐसी चंट चालाक सी तो नहीं लग रही मुझे, अभी भोली भाली सी लग रही है। चैन जाओ, क्या हुआ? रो रही है। चल छोटी है, कोई बात नहीं, समझ गए, भूल गई तेरी बात। घर में लड़ाइयाँ नहीं होती क्या? ओए बंदरी खड़ी हो।
बंदरी बोल रहा है यार बेचारी को। घूम यही के चाहते थे बिग बॉस, हम यही चाहते थे बाइक। भाई और बहन आपस में रहे। ये चंद्रिका, ये वड़ा पाव को तो कोई काम ही नहीं है। ये पहले वड़ा पाव बेचती थी तो इतना मुंह नहीं चलता था। यहाँ तो बेचारी को बोलने का ही मौका नहीं मिल रहा। इससे ज्यादा तो उसके ठेले पे बोल लेती थी वो। इससे ज्यादा तो इसको जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उसको फुटेज, उसके ठेले पे मिल जाती थी। यहाँ बेचारी को कोई सुनने ही वाला नहीं है, डायलॉग नहीं मिल रहे। तो यही चाहते थे हम बिग बॉस, यही चाहते थे। फिर भी कैमरे ने उसके मुंह पे जूम इन नहीं किया। इज्जत ही नहीं वड़ा पाव की तो यहाँ पे। मैं आता हूँ, वड़ा पाव वाली अपने ठेले का प्रमोशन करने आई है कि बस चली, अंदर जाके परफॉर्म नहीं कर रही बिल्कुल। वो चाहती है अब जल्दी से बाहर निकल जाए। अंदर चली गई, सबको पता लग गया वड़ा पाव वाली है कोई, अब वापस बाहर आ जाएगी। अब कोई लेना देना ही नहीं। लड़ाई दंगा तब करो जब रहना, कद्दू रहे वड़ा पाव का। खड़े हुए थे। हाँ आपने शिवानी के बारे में क्या बोला? क्या बोला? क्या? यहाँ पे भी बात कर रहे थे, वहाँ पे क्या तो बोला? औकात की बात की। ये बोला जब बोल रहे थे वो लोग तब उसने कुछ नहीं बोला। अब अंदर आके अब लड़ाई करेगी वो। भाई वड़ा पाव वाली को पास तो पूरा एक्सपीरियंस लड़ने का। अब देखो औकात की बात की। ये शो अब इनको असली वड़ा पाव के अंदर जो मसाला डलता है उसका पता चलेगा कि देखो कैसे आलू बड़े तले जाते हैं। रहने के लायक नहीं है। बिग बॉस अगर रिप्ले इस शो में रहने के लायक नहीं है। मैंने ये नहीं बोला। पोलेमी और आपने ये वर्ड बोला। पोलेमिक बोला, हाँ बुलाओ। पर कुछ भी कहो, इस बार का बिग बॉस बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे तो। सच मजाक से हटके बहुत बोरिंग लग रहा है मेरे को तो। देखते भी नहीं बनता कि क्या हो रहा है ये। कुछ तो करो, कुछ तो मजा है नहीं। वो लोग तो ऐसा लग रहा है घर से डिसाइड करके आए कि आओ बैठेंगे। ऐसा लग रहा है मूवी चल रही है, हम साथ साथ जन्म वो किस्सा आती, सब बैठ के जमीन पे दाल चावल खा रहे हैं। वो अरमान मलिक की दोनों बीवियां मिलके परोस रही। क्या चल रहा घर परिवार? लड़ो यार, हम लड़ाई देखने के लिए आए। तुम्हारा प्यार मोहब्बत देखेगा। और ये तो छोटी मोटी लड़ाई, इसमें तो मजा भी नहीं आता मुझे। ये मुझे पता है। साथ में तो सिर्फ बच्चे की बात बोली। पोलेमिक में भी ऐसा कुछ नहीं बोला। पोलेमिक को बुलाओ। मैं तो बिग बॉस में गया, पता लगा मुझसे कोई लड़ नहीं रहा, बेवजह लड़ लूंगा। फिर वो बोलेगा बेवजह क्यों लड़ रहा है? मैं बोलूंगा तू अपने ही अपना सोच। ये बेचारा जो देख रहा है, कहीं कोई मेरे जैसा आदमी, उसको लड़ाई देखनी है, तुम लड़ो मत। भाई मैं तो उसके पैसे वसूल करवाऊंगा, 29 रुपए दिए उसने, तू लड़ मुझसे। 1 मिनट में खेल पलटता है। अरे आवाम देख रही है। सीरियसली अगर बिग बॉस ने वो सीन कैप्चर कर रहे हैं वो दिखाएगा। बिग बॉस ने वो सीन कैप्चर कर रहे हैं वो दिखाएगा। जिसकी बात हो रही उसको कोई मतलब नहीं, बाजू में खड़ी हुई है वो। उसकी लायकी पे बात हो रही कि वो लायक है या नहीं। वो बाजू में खड़ी है, दो लोग फोकट में बिल्ली बिल्ली कर रहे हैं। ये भैया ऐसे बर्तन मांजे देसी जाते versus हैं। आप अंग्रेजी। ही तो मांजो ना, मांजो तो अच्छे से मांजो। देख लो, ये देख ले, मुर्गा लगो है इनमें। अरे यार नहीं, देसी वेसी सब समझ के अंग्रेजी, पर बोलने का एक जो तरीका रहता है वो अच्छे से बात करो तो कुछ। ये भाई तुम ऐसे किसी के भी ऊपर जाके चढ़ोगे तो उसको गुस्से आएगा। ये कोई तरीका होता है? ठीक है, समझ गया देसी। मैंने इसके ब्लॉग देखे, ये बहुत अच्छे से भी बात कर पाती है। हर चीज को देसी बोल के जस्टिफाई नहीं किया जाता। ऐसे करके तो ये गांव वालों को बदनाम कर रही है। तुम्हें समझ आ रहा है? तुम उसको सपोर्ट कर दोगे ये बोल के कि हमारे गांव की बेटी, पर अगर वो वहां पे ऐसी हरकतें करके ये बोलेगी कि मैं गांव की हूँ, तो लोग सोचेंगे सारे गांव के लोग ऐसे होते हैं। मैं भी गांव से हूँ, मैं अपने गांव जाता हूँ, मेरे को पता है गांव में कितने अच्छे लोग हैं, कितने इज्जत से बात करते हैं, कितने पोलाइट होते हैं। ये इतना रूड बात करके अगर पूरे गांव का नाम लेगी तो पूरा गांव बदनाम हो रहा है। तुम सोच लो एक बार कि किसको सपोर्ट कर रहे हो। ये भगवान क्या जुल्म है। बेचारा रणवीर शोरे। यश ने ना पता है मेरी जिम्मेदारी ली है। अच्छा, पहली बार दोस्तों चंद्रिका गेरा दीक्षित अपने पति की तारीफ करती हुई पाई गई। आइए देखने जा रहा कि आखिर किया क्या है उन महाशय ने। जब मुझे पाला है तो तुम्हें ना, वो मेरे से 2 या 3 साल छोटा है, ठीक है। अब समझ गया ये इतनी डांटती क्यों है उसको। करनी नहीं चाहिए ज्यादा एज की लड़की से शादी अपने से। वो अपने आप को दीदी समझ लेती है, डांटती है, दीदी बोल दीदी। उसकी पहली लाइफ की लड़की में हूँ, गर्ल। उसने अपनी बाइक के पीछे आज तक किसी को नहीं बिठाया, मुझे बिठाया। ये लड़के सारी लड़कियों को बोलते हैं चंद्रिका गेरा दीक्षित बहन। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं, जितने को जानता हूँ, उनकी जितनी गर्लफ्रेंड होती है उन सबसे बोलते हैं कि तुम पहली लड़की हो जिनको मैंने अपने बाइक के पीछे बिठाया। ये सच है एकदम। क्या पता बेचारी लड़कियां यार क्यों उल्लू बन जाती हैं। दर्शकों की वोट्स के आधार पर जो सदस्य आज घर से बेघर हो रहा है वो है नीरज। कहीं ना कहीं नीरज गोयत ने निकल के अच्छे किया, क्योंकि अभी तक नीरज बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा इंसान दिख रहा था। आगे चल के क्या पता कुछ हो जाता। वैसे मुझे नहीं लगता, उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है अपने आप पे। वो लड़ाई दंगे नहीं करता और बिग बॉस को भी ये चीज पता है। और ऊपर से अभी कुछ दिन पहले नीरज गोयत ने आवाज उठा दी थी कि तुम्हारे पास सिगरेट और ये सब देने के लिए बहुत सारे है, अनलिमिटेड दे रहे हो तुम, दिन भर बैठ के वहाँ सिगरेट पीते रहो, पर अगर प्रोटीन की चीज चाहिए, खाना चाहिए, तो वो तुम नहीं दोगे बिना लड़वाए। तो उसने हिपोक्रेसी बिग बॉस की बता दी थी, तो बिग बॉस खिलाफ गया कि आप देखो तुम्हें निकाला मैंने। नीरज, आप घर वालों से विदा लेकर कन्फेशन रूम से इस घर से बाहर आ जाए। आप सबसे बड़ी मेरी ऑडियंस है, सबसे बड़ी ऑडियंस है मेरी। और
आज मेरा दिल जीत लो। आज दिल जीता ऑडियंस ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज दिल जीता। ऑडियंस तो हमेशा से दिल में होती है, पर ठीक है चलो यार, खुशी का माहौल है, बेचारी बच गई, वरना तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि वो इतने बड़े शो में गई और अगर पहले ही हफ्ते निकल जाती तो उसको लगता कि अब क्या कर पाऊंगी मैं जिंदगी। जीत तो नहीं पाएगी पर टॉप तक तो पहुंचेगी। जीतना मुश्किल है थोड़ा। भैया की एक्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छी एक्टिंग, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी ही नहीं लगेगी। पर यार कभी कभी मुझे सच में लगता है कि शिवानी कुमारी कुछ ज्यादा बोली है। वो जो दीपक चौरसिया है ना, जिसका पैर नहीं है, उससे बोलती है कि तुम्हें क्यों बुलाया बिग बॉस ने, तुम कुछ कर तो पाओगे नहीं, टास्क में खड़े होकर वो नहीं कर पाओगे, तुम कहीं कुछ मुद्दा हो रहा वहां आ नहीं पाओगे तुम। भाई तुम सोच के देखो कि एक बेचारे इंसान के पास पैर नहीं है और उससे ऐसी बातें बोल रही है वो। मैं ऐसा सोच रहा था कि जो डैंक लोग हैं वो तो हंस रहे होंगे कि जोक हो गया, पर फिर वो कहता कि अब बिग बॉस ने बुलाया उनसे ही पूछ लो। बाकी ठीक है, कुछ ज्यादा ही बोली है बेचारी। दोस्तों भोला भाला तो अच्छा मैं भी हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।